दोस्तों, रणविजय ने चली नई चाल, जिसमें उसने अंगद को ऋतिक और तुलसी के खिलाफ खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अपकमिंग ट्रैक में होने वाला है हाई वोल्टेज ड्रामा, क्योंकि रणविजय ऋतिक और तुलसी के खिलाफ अपनी नई चाल चलने की तैयारी में है। आपको बता दें, खबरों के मुताबिक रणविजय अब अंगद को अपने प्लान का हिस्सा बनाएगा, जिससे ऋतिक और तुलसी की जिंदगी में नई मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। अब यह देखना काफ़ी दिलचस्प होगा, क्या अंगद बनेगा रणविजय का हथियार। जी हाँ दोस्तों, क्या तुलसी और ऋतिक इस साजिश को समय रहते समझ पाएंगे या उन्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दोस्तों, पहले भी रणविजय ने तुलसी के खिलाफ साजिशें की थी, लेकिन वह हर बार नाकामयाब रहा। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्या इस साजिश का तुलसी पर क्या असर होता है। क्या तुलसी समय रहते इसका जवाब दे पाएगी या एक बार फिर रणविजय वीरानी इंडस्ट्री को हिला कर रख देगा। देखने के लिए जुड़े रहिए टेली ट्विस्ट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखेंगे वकील चोल पहुंचता है। वह वृंदा को बोलता है अंगद वीरानी कहाँ है, उनको कुछ पेपर्स देना है। वृंदा पेपर लेती है और पूछती है इसमें क्या है। वकील बताता है ये अंगद वीरानी का साइन चाहिए। तभी यहाँ पे अंगद आ जाता है। वह वृंदा के हाथ से सारे पेपर्स छीन लेता है। वृंदा बार बार पूछती है इन पेपर्स में क्या है और रणविजय का नाम क्यों ले रहे थे। तुम रणविजय के साथ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो पता है रणविजय कितना घटिया इंसान है, इसके बाद भी तुम उनके साथ में बिजनेस कर रहे हो। अंगद बोलता है मैं जो कुछ कर रहा हूँ वो सब सोच समझ के कर रहा हूँ, ये बिजनेस की बात, तुम इन सब में बीच में मत आओ। इधर दूसरी तरफ रणविजय जब अंगद के शेयर मिल जाते हैं तो ऑफिस पहुंचता है और बाकी सबकी मीटिंग रख लेता है। सब लोग वहां पहुंचते हैं तो ऋतिक पूछता है ये सब क्या है रणविजय, सबको एक साथ बुलाने का क्या मतलब है तुम्हारा। रणविजय कहता है उसे कंपनी को घाटे में नहीं जाने दे सकते, वह कंपनी को ऊपर लेके आना चाहता है। तुलसी वीरानी के साथ किया हुआ समझौता उन्हें घाटे में ले जा रहा है। वह फैक्ट्री तुलसी वीरानी को देकर मिहिर वीरानी ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसलिए हम चाहते हैं तुलसी वीरानी फैक्ट्री लेना चाहती है तो उसे पहले से ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे, और अगर यह ऐसा नहीं कर पाती तो फैक्ट्री हम किसी और को देंगे। तभी वहाँ ऋतिक बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम होते कौन हो ये बोलने वाले, कंपनी के मालिक हम हैं। तभी रणविजय कहता है कि अब सारे शेयर्स मेरे पास हैं तो कंपनी का मालिक मैं हूँ। वहीं तुलसी बाहर आती है तो नोइना उसके पीछे आती है और कहती है तुलसी मैंने सोचा था तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी है, लेकिन अब पता चला कि तुम्हारी परवरिश कैसी है। सभी बच्चे तुम्हारे ही खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तुम अपने बच्चों के लिए दुनिया से लड़ जाती हो, अब बच्चे ही तुमसे लड़ रहे हैं। तुलसी कहती है नोइना तुम नहीं समझोगी क्योंकि तुम माँ नहीं हो। नोइना कहती है अब क्या करोगी तुलसी। तो तुलसी कहती है नोइना मैं वो सब कर सकती हूँ जो तुम्हारी सोच से बहुत दूर है। दूसरी ओर देखते हैं परी गरिमा को लेने स्कूल जाती है, लेकिन उसको कैब नहीं मिलती। तभी वहाँ अजय आ जाता है। वह बोलता है वह भी सनी को स्कूल पिक करने जा रहा है, चलो तुम मेरे साथ चल सकती हो। दोनों साथ चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं जब दोनों गाड़ी में बैठ रहते हैं तो अजय पूछता है सनी हमेशा गरिमा की बात करता है। परी भी बोलती है कि गरिमा भी हमेशा सनी की बातें घर पे करती रहती है। अजय पूछता है अगर परी तुम्हें बुरा ना लगे तो एक बात पूछूं कि गरिमा की कस्टडी रणविजय के पास है तो क्या वह तुम्हें उसके पास जाने देता है, वह तुम्हारे साथ में कैसे आने देता होगा, या फिर उसकी कोई परमिशन लेनी पड़ती है। परी बोलती है हाँ परमिशन तो लेनी पड़ती है क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर हैं। अजय बोलता है परी अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो अगर कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े मुझसे बोल देना, मैं हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार रहूँगा, तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बोलना प्लीज़। जिसके बाद देखते हैं परी पुरानी सारी बातें याद करने लगती है कि वो अजय के साथ कितना गलत थी और रोने लगती है। दूसरी तरफ वृंदा ऑफिस पहुंचती है और तुलसी से बोलती है माँ मुझे बहुत गलत लग रहा है कि उन्होंने ऐसा किया। वृंदा बोलती है माँ उन्हें बहुत उम्मीद थी कि शादी के बाद आप लोग हमें अपना लेंगे और घर बुला लेंगे, लेकिन आपने वीरानी हाउस छोड़ने के बाद उनकी उम्मीद भी ख़त्म हो गई और आप लोगों के रिश्ते की बात भी तलाक तक पहुंच गई। यहाँ पर तुलसी और वृंदा की बातें सलोनी सुन लेती है और बोलती है क्या आप लोग तलाक की बातें कर रहे हैं, आप और मीर काका का तलाक होने वाला है। तुलसी सलोनी से अकेले में बात करने के लिए कहती है, जिसे देव वहाँ से चला जाता है। तुलसी सलोनी को 6 साल पहले हुए सारे किस्से बताती है। सलोनी कहती है जो कुछ भी हो जाए लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। यह सुनकर तुलसी काफ़ी खुश होती है और बोलती है मुझे पता है तुम बहुत ही समझदार लड़की हो, देव नसीब वाला है जिसे तुम्हें जैसी लड़की मिली। दूसरी तरफ अंगद वृंदा से कहता है तुम मेरे बीच में मत बोलो, मुझे पता है क्या करना है। तभी तुलसी वहाँ आती है और कहती है तुम्हें अपनी पत्नी से बात करने की तमीज़ नहीं है। अंगद तुलसी से कहता है आप लोग समझ नहीं रहे हो। अंगद ऋतिक को बुरा भला कहता है तो तुलसी उसे थप्पड़ लगाती है और कहती है कि तुम गलत हो अंगद। आगे आने वाले एपिसोड में देखना रोमांचक होगा। तुलसी और मीर एक साथ बाहर जाते हैं, यह देखकर नोइना शॉक हो जाती है। वो